हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सविता की रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं सपना के बारे में और सपना के सास ससुर के बारे में, उसके पति के बारे में, मतलब उसकी पूरी फैमिली से आप लोग परिचित होंगे। सपना एक बड़ी यूट्यूबर है, सब कुछ जानते होंगे आप। लेकिन एक है सपना की जेठानी। वो उनकी जेठानी कजन जेठानी है, जैसे कि उनकी बुआ सास की बहू है, बुआ सास की बेटे की वाइफ, उस तरह से वो उनकी जेठानी हुई। वो भी यूट्यूब पर है, आप लोग उनको भी जानते होंगे, रेखा सिंह। ऐसे रेखा नाम से उनका वीडियो चलता है, जो कि जब एक साल पहले या फिर 2 साल पहले जब सूरज जी राजवीर जी जब एक्सपायर हुए थे, राजवीर, तो उस समय काफी चर्चा में बनी हुई थी। वो बहुत सपना सपना के खिलाफ बात करती थी कि अपने पहले वाले पति को इसने ही मरवाया, उनका ऑक्सीजन निकाल दिया, उनको ऑक्सीजन निकाल के इसने उस सूरज जी को खुद मारा है। उसके मतलब वो राजवीर के प्यार में आकर सूरज को इसने खुद मारा। तो वो ऐसे बोलती थी उनकी, जबकि उनकी रिश्ते में जेठानी लगती थी। ये भी कह रही थी वो, ये हमारे पति के पीछे पड़ी है, अभी हमारे पति से शादी करना चाहती है, हमारा तलाक करवा रही है। बहुत सारी चर्चाएं आपने सुनी होगी, कितना सपना के खिलाफ आके वो वीडियो बनाती थी, कितना व्यूज लेती थी, सारी चीजें, कितना ज्यादा सपना को परेशान करी थी। लेकिन आज क्या है कि आज वो परेशान करना छोड़ी नहीं है। आज वो सपना के साथ है, सपना की तरफ से वीडियो बनाती है, सपना को सपोर्ट करती है, और लेकिन उनके माँ बाप, उनके सास ससुर को सपोर्ट नहीं करती है, उनकी हेटर्स बन गई है। उनकी आए दिन हर रोज उनके लिए नया नया कंटेंट, उनकी बुराइयां करना, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना, न जाने क्या 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 कहती रहती है उनको। इसकी वजह से वो लोग काफी परेशान है। तो आज अंशु का वीडियो आया, उसमें उनकी सपना की सास ने, इसने कोई वीडियो ये बनाया था कि ये सूरज जो है ये उनका सौतेला बेटा है, इसका बेटा नहीं है, उनके सास का, उनके सास ससुर का बेटा नहीं, वो सौतेला बेटा है, इसलिए वो सपना के साथ ये लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, सूरज के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। इसमें सपना की सास ने सफाई दिया है, आकर उन्होंने कहा, सच्चाई बताई है कि सूरज और आए दिन ये ऐसा ही करती रहती है। तो सपना की सास ने सच्चाई बताई है गाइस की नहीं, सूरज मेरा ही बेटा है, सूरज और राजवीर दोनों ही मेरे बेटे हैं। तो यार ये नहीं समझ में आता। तो गाइस यहाँ पर मैं उनकी रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगी, आप सुन लेना उनकी रिकॉर्डिंग, उनके मुंह से खुद सुन लेना वो क्या कर रही है। कुछ नहीं है बेटा, जिस जनता को इतना झूठ बोल रही है, जनता को इतना पागल बना रही है बैठ के, इतना झूठ बोलती है। कभी कहती है सूरज सौतेला बेटा है, कभी कहती है सूरज की दूसरी शादी थी, कभी कहती है सूरज के पापा की दूसरी शादी है, सौतेला बेटा। कोई सौतेला बेटा नहीं है, मेरे खुद के बेटे हैं ये दोनों, ठीक है ना। और इसकी बात पर कोई विश्वास मत करना, कोई भी विश्वास मत करना इस बात को। और गाइस मुझे ये चीजें नहीं समझ में आती कि लोगों को इतना ज्यादा मतलब फालतू झूठ बोलने में क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी रहती है। किसी के बारे में इस तरह बोलना, किसी के बेटे को दूसरे का बेटा बना देना, किसी को बच्चे रहते हुए भी उसको बता देना कि भाई माँ बाप है उनके खास रियल अपने, तो भी आप बता रही हो कि नहीं सौतेले हैं। हद हो गई। जबकि सूरज का चेहरा अपनी माँ से, पापा से बिल्कुल मिलता था, कहीं से भी वो दूसरे नहीं लग रहे थे, फिर भी उसने सौतेला बेटा। कभी किसी चीज की बात करती है तो कभी किसी चीज की बात करती है। तो ये चीजें थोड़ी गलत है। एक माँ बाप को कितना हर्ट होता है इन सब चीजों से कि देखो हमारे बेटे को दूसरे का बेटा बना दी। तो कहीं उनकी मम्मी ने ये चीज अब कहा है कि ये कभी सूरज को दूसरे का बेटा बताती है, कभी सूरज की दूसरी शादी बताती है, सपना सूरज की दूसरी वाइफ है, कभी सूरज के पापा की दूसरी शादी करवा देती है। मतलब ये क्या करवाना चाहती है। तो इस तरह की औरत व्यूज पाने के लिए गाइस बहुत ही बदतमीजी, बहुत ही हद से नीचे चली जाती है। देखिए किसी को इस तरह से भी नहीं परेशान करना चाहिए। झूठ जो भी बोलो आप सच बोलो, झूठ का सहारा लेकर कितने दिन तक बीत पाओगे यार, कितने दिन तक बीत पाओगे, क्योंकि इस झूठ में सिर्फ आप अकेले शामिल हैं। ये भी कहती है गाइस कि मेरे पास सारे सबूत हैं। वो चीख चीख कर कह रही है भाई सबूत ले आओ दिखाओ। ये सबूत कभी दिखाती नहीं है, बस कहती बस है कि मेरे पास सबूत है। गाइस जब इनके पास सबूत ही नहीं, सबूत होंगे कहाँ से, जब उनके वो खास रियल अपने बेटे हैं, है ना। सूरज की एक शादी हुई सपना से, सपना उनकी वाइफ थी पहली रियल में। तो फिर सपना की 2 शादी हुई थी, ना कि सूरज और राजवीर की। उन लोगों की एक एक ही शादी हुई, एक ही बार शादी हुई थी। तो इतना झूठ, जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं, तो कहाँ से लाओगी? हद हो गई। इतना नीचे गिर गई हो कि कुछ भी किसी को भी कह देती है यार, शर्म नहीं आती आपको थोड़ी भी? हम्म? ऐसे ऐसे भी रिएक्शन वाले हैं। आप रिएक्शन नहीं, रिएक्शन कोई नहीं देती है गाइस, ये ऐसी ही वीडियो बनाती है शायद, इनका ब्लॉग है अपना। तो ये अपने ब्लॉग में इस तरह से गंदी गंदी बातें करती हैं, लोगों इतना टॉर्चर करती हैं उन लोगों को। उसके साथ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि दोनों मेरे बेटे हैं। और यही एक समय जो आज सपना की को अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है, आज उनकी तरफ से लड़ती हैं।
और सपना भी इनको आके खुश रहती है इन सब चीजों पे। पिछली वीडियो में 1 साल की वीडियो में जब राजवीर जी एक्सपायर हुए थे उस समय की वीडियो आप लोग जाकर देखोगे तो उनके एक्सपायर होने के बाद कितनी सारी इल्जाम उन्होंने उस पर लगाए थे सपना पर, कितना कुछ नहीं कहा था। और आज उसको भी बेस्ट फ्रेंड मान के उनके सास ससुर के खिलाफ वीडियो बनाने लगी और सपना की तरफ से, है ना। सपना भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो उनके सौतेले बेटे थे, कभी नहीं करेगी। आप करवा के दिखाओ, क्या सबूत है आपके पास, क्या है सबूत आपके पास? तो क्यों एक माँ बाप को इतना परेशान कर रही हो यार? वो बूढ़े हैं, एक तो उनका कोई सहारा नहीं है और दूसरे आप परेशान कर रही हो उनको फालतू में बेवजह, जबकि आपके पास तन्नी की भी इस चीज की सच्चाई नहीं है, सच्ची मात्र भी नहीं सच्चाई है, तो फिर आप क्यों परेशान कर रही हो? क्या सबूत है? कोई सबूत है आपके पास? कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है, सब झूठ ही है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और ये भी कह रही है कि सारी प्रॉपर्टी जो है ये अंशों को देने वाली है, अंशु के घर वालों को, अंशु के भाई बहन को, सबको देंगी और किसी को नहीं देंगी ये, सपना को और उसके बच्चों को नहीं देंगी। तो उनकी माँ ने, सास ने ये चीज भी क्लियर करी है, इसकी भी रिकॉर्डिंग हम आपको सुना देंगे। उन्होंने ये चीज क्लियर करी है, इसकी वीडियो दिखा देंगे आपको कि हम बता चुके हैं बार बार, हम कितना बताएं प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी सब उन बच्चियों की है ये। सब मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ सपना की बच्चियों का हक है, वही इस घर की हिस्सेदार है। हमारे दोनों बेटे उनके बाप हैं, तो हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा उनका है, ना कि अंशु का है। अंशु को मैंने इतना बना दिया है कि अंशु अपने आप खा सकते हैं, तो सही करेंगे गाइस। अंशु के इतने व्यूज आ रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, लगभग 8 लाख होने वाले हैं। अंशु के पास भाई पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, जो सोशल मीडिया पे आ गया यूट्यूब पर, भाई उसके पास पैसे की तो कभी कमी हो ही नहीं सकती। तो उसके पास कोई कमी नहीं है, कह रहे हैं अंशु हम पे डिपेंड नहीं है, हम अंशु हमारी प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहती, वो हमारी प्रॉपर्टी की लालच अंशु को नहीं है ना, तो हम अंशु को देंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी अपने पोतियों को देंगे। उन्होंने सीधा सीधा साफ साफ तौर पर कह दिया। वो पहले भी कहते थे कि जो हमारी सेवा करेंगे उसको हम प्रॉपर्टी देंगे, और अब भी कहते हैं। देखिए सेवा वाली बात नहीं है, सेवा तो जो अपने हैं वो करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और रही बात बच्चियों की, तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारी पोतियां ही हमारी प्रॉपर्टी के हकदार रिश्तेदार है। बिल्कुल पोतियां हैं उनकी, क्योंकि उनके बेटे के बाद तो उनकी पोतियां ही है ना, तो वही है। तो रियल है यार, कोई भी गलत नहीं है, वो हम मानते हैं कहीं गलत होंगे, ऐसा नहीं है कि आप ताली एक हाथ से बजाओ, एक हाथ से बजाओ बजाओ, बज रही है नहीं बजेगी, तो वो दोनों हाथ से बजती है। कहीं सपना की गलतियां हैं तो कहीं उनकी गलतियां हैं, ये अपने फैमिली का मैटर है। वो लोग अपने ऑफलाइन समझाएं, सुलझ जाए, ज्यादा सही है। ऑनलाइन लाने पर, वायरल होने पर वीडियो सोशल मीडिया पे ना जाने कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे क्या लोग अपने मन में दिमाग मिलाए, ये सारी चीजें हो जाती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सपना का भी मैंने वीडियो देखा, तो भाई उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, शायद गेट के उसमें लगा था और उससे उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। और उनकी बच्चियों की बड़ा ही सुंदर देखा, उनकी बच्ची अब खेल रही थी दोनों अपनी माँ को, मतलब कि बड़ा सुंदर लगा ये देख के। वो छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी वाली को क्या पता उसके पापा कहाँ है, मतलब गाई मुझे बहुत तरह से मुझे तो रोना आ गया उसको देखकर, उनकी छोटी वाली लड़की को देखकर। यार इतना अच्छा बदला रही थी वो, और बताओ ये बेचारी, इसके बाप ही नहीं है। अभी बड़ी होगी तो क्या सोचेगी मेरे पापा नहीं है ना। अभी तो वो नहीं जानती, कहीं बाहर गए हैं, झूठ बोल देती है माँ, लेकिन कल को वो बड़ी होगी तो पूछेगी माँ से मेरे पापा कहाँ है, तो माँ, एक माँ क्या जवाब देगी? तो थोड़ा सा बच्चियों के बारे में भी सोचो यार, क्यों क्यों आप लोग इतना फालतू की चीजें फैलाते हो? क्यों एक दुखी माँ बाप को इतना और भी ज्यादा दुखी कर देते हो? जिनके 2 बच्चे गए हैं, जिन्होंने 2 बच्चे खोए हैं, उस माँ से पूछो वो कैसे जीती होगी, उस बाप से पूछो बाप कैसे जीता होगा। आप लोग एहसास कर सकते हो? कभी नहीं। तो वो लोग अगर अंशु ये भी करेंगे गाइस कि हम चाहते हैं कि हम इस सिचुएशन से निकलें, इस दर्द से थोड़ा हम लोग बाहर जाए, खुश हों, लेकिन लोग हैं कि खुश होने नहीं देते, वो हम लोग को परेशान करते रहते हैं कुछ ना कुछ बोलकर। तो भाई मैं बता दूं अंशु और आंटी जी आपको, दोनों लोगों को मैं बता दूं कि सोशल मीडिया है, इस चक्कर में आप लोग ना रहो। अगर यहाँ आप लोग आते रहोगे, हर रोज रोज एक एक चीजें कंफर्म करते रहोगे, यहाँ हमारा ही बेटे हैं, हम प्रॉपर्टी अपने पोतियों को देंगे, हर रोज एक एक सवाल उठते रहेंगे। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे हर एक सवाल उठते हैं, हर रोज आपको जवाब देना पड़ेगा उसका। तो आप लोग उसके चक्कर में मत पड़ो, आपको पता है कि रियल क्या है। कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, लोगों को कुछ भी कहने दो यार, रियलिटी तो हम जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं कि माँ हम है, हम जान रहे हैं कि बाप हम है, माँ बाप है, सब बहन ये है, पत्नी वो है, तो दूसरों से क्या मतलब है? कोई कुछ भी कहे क्या मतलब है? दूसरा तो इल्जाम लगाता रहेगा, अब कब तक दूसरे का इल्जाम सुनेंगे? कब तक अपने आप को इस तरह से परेशान करते रहेंगे? इससे अच्छा है आप किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो और खुश रहो अपनी लाइफ में, है ना। तो गाइज ये थोड़ी सी बातें ठीक नहीं लगती, कोई इतना ज्यादा परेशान हो, किसी को इतना ज्यादा परेशान किया, वो भी अपने घर के लोग, मतलब कि अपने रिश्तेदार परेशान करें, तो ये थोड़ा सा और भी, जैसे कि इनकी जेठानी लगती है सब, वो ये भी इल्जाम लगाती थी कि हमारे पति के चक्कर में पड़ी, हमारे पति से अब शादी करना चाहती है, हमारे पति से हमारा तलाक दिलवा रही, आज उसी सपना के सपोर्ट में है वो, है ना। पिछले वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा, आप लोग सपना की फिगर वाला चैनल जो है उसमें आप पिछले साल जाओगे, पहले जब राजवीर जी की डेथ हुई थी, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी
इसके साथ कितनी कंट्रोवर्सी चली थी सपना की, बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। इसके सास ससुर सपना के सपोर्ट करते थे, अकेली थी। तो जो अपने और अंश में इसके बारे में भी कुछ बता, लेकिन हमें क्या मतलब है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बहुत कह देती हूँ। इनके भाई जो पापा जो है उनको पुलिस से मतलब हटा दिए गए हैं, पुलिस वाले पद से कोई बड़ा कुछ किए होंगे, इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया। और इनकी बहन है वो भी तलाकशुदा है। तो भाई जो अपनी फैमिली में अपने गिरबान में नहीं झांक रहा है कि हमारा कैसा है, हमारी फैमिली कैसी है, हम कैसे हैं, तो दूसरों के बारे में बोलने से क्या फायदा है ना, क्या फायदा है। अपना खुश रहो आप, अपने बारे में वीडियो बनाओ, उनके पीछे क्यों पड़ी हो आप, रिएक्शन दो, सच सच बोलो, जो सच बोलो, जो भी वीडियो बनाओ सच बोलो, झूठ क्यों बोले। आप सीधा सीधा आप कह दी कि वो उनके बेटे नहीं है, सब अकेले हैं, कहाँ से प्रूफ है आपके पास, कौन सा सबूत है, आप जरा सबूत ले आइए। हम सब लोग आपसे सबूत मांग रहे हैं उसका, आप सबूत ले आइए, हम देखेंगे सूरज किसके बेटे हैं। उनके माँ बाप को भी लाइए, दूसरे माँ बाप जो हद हो गई, उनके रियल माँ बाप को लाना, आप देखेंगे। तो ये चीजें गाइस कहीं से भी सही नहीं है, बट किसी को हर्ट इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, ये चीजें मुझे बहुत ही बुरी लगती है। हुआ जो हुआ, हम आंटी जी से भी यही कहना चाहेंगे कि आंटी जी आप इन सब चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करिए। ये सोशल मीडिया है, यहाँ लोगों का चलता रहता होता है, जहाँ वो आपको परेशान, जितना भी आप जवाब देंगे उतना ही आप परेशान की जाएंगी। तो आप अगर परेशानी से बचना चाहते हैं तो प्लीज आप जवाब देने मत आया करो, कहने दो लोगों को, कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, कहने दो, कहने दो, जो कहें आप मस्त रहो, अपने कामों में व्यस्त रहो हमेशा, बस यही काम करो। तो गाइज वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं छोटी वीडियो ज़्यादा पसंद करती हूँ, और लोग देखना भी छोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं बड़ी थोड़ा सा सोचती हूँ ना बनाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, अपनी वीडियो का हम यही एंड करते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई होगी तो उसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाना भाई, जिससे कि अगली वीडियो हमारी आप तक पहुँच सके। तो गाइज चलिए फिर चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।